गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाह्य परिस्थितियां हमारे मन को प्रभावित करती हैं। आंतरिक प्रेरणाएं हमारे जीव को प्रभावित करती हैं। दोनों के बीच में एक संबंध है। जब वो संबंध जुड़ करके आता है विचार से जुड़ करके आता है। बीज पाप के या पुण्य के हमारे विचारों में होते हैं। संसार की मोहमाया, संसार के विकार जब हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं तो पाप के बीज हमारे मन के अंदर पैदा होने लग जाते हैं। ध्यान से समझना। जब अंतर चेतना प्रभावित करती है मन को, तो पुण्य के बीज पैदा होने लग जाते हैं। ईश्वर का उद्देश्य संसार के प्रति केवल सृजन का रहा है। उसने अपनी दुनिया को बसाया है और अपने आप सृजन के लिए आत्मा के रूप में इस संसार के अंदर व्यापक होकर के क्रियाशील है। बस अंतर एक है। और वह अंतर किसके कारण पैदा होता है? जो अभी आपको बताया गया। सांसारिकता से पाप और आत्मीयता से पुण्य। पाप का बीज विचारों में रहता हुआ उसकी परिणति कर्म के रूप में होती रहती है। अंतःकरण में कुविचार उठे, तुरंत ही हमारा मस्तिष्क उनकी पूर्ति के लिए योजना के अनुसार अपनी शक्ति उसको देने लग जाता है। ध्यान देना, इंद्रियां अपने आप क्रियाशील हो जाती हैं और इतने प्रचंड वेग से क्रियाशील हो जाती हैं कि वो बेकाबू होकर के अनायास ही उन कर्मों को कर डालती हैं, उस क्रिया को कर डालती हैं जिसके द्वारा राजदंड, समाजदंड या अपनी अंतर चेतना का दंड हमारे भाग्य के साथ आकर के जुड़ जाता है। किंतु यदि निर्बल नैतिकता के कारण ये अधिक कुछ जीवात्मा के लिए उपयोगी और सहायता कारक नहीं होता, कुविचार के सहायक दुस्साहस के बल पर
कल्याणकारी जो योजना है, कल्याणकारी जो कर्म है, वो नहीं हो पाते। उनकी उपेक्षा हो जाती है, उनकी उपेक्षा हो जाती है। निष्पाप, नैतिक, इसके विकास के लिए साहस की प्रबलता बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे विचारों को निष्पाप और निष्कलंक होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां आपका साथ संसार तक देती हैं। इंद्रियां आपका साथ केवल संसार तक देती हैं। संसार का छोड़ने का मतलब है ध्यान देना, अंदर से देखना। शरीर की शक्ति जब कमजोर पड़ जाती है, जीने लायक ताकत उसके अंदर नहीं रह जाती, तो इंद्रियां इसलिए साथ छोड़ देती हैं क्योंकि सुख के भोग की उनमें शक्ति ही नहीं रह जाती है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है? अगर किसी को कहीं शंका है तो वो पूछ सकता है। स्थिति क्या है? अज्ञानता का आवरण भोग के प्रभाव से, उसकी प्रबलता से इतना ताकतवर बना हुआ होता है कि हमारी शक्ति उसके सामने जाकर के निर्बल पड़ जाती है। जिस तरह से एक बलवान व्यक्ति अपने से निर्बलों को दबोच करके उनसे अपने अनुसार कार्य करा लेता है, ठीक उसी तरह से हमारे विचार के अंदर छाई हुई छुपी हुई पाप वृत्तियां हमारी चेतना को दबा लेती हैं। इसका केवल एक ही रास्ता है, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्वसमर्थता, ईश्वर की शक्तिमता और निष्पक्ष न्यायशीलता। अगर आपकी शक्ति कमजोर पड़ गई है, आप वैसे ही देखिए, सामान्य स्तर पर आप देखिए, व्यक्ति के ऊपर जब भी कोई मुसीबत होती है या कोई लाचारी मजबूरी होती है या कहीं से जीव अपने आप को फंसा हुआ पाता है, तब ईश्वर को ही टेर लगाता है। जिस तरह से इंद्रियों की प्रबलता उसको बुराई की तरफ खींच करके ले जाती है, इसी तरह से चैतन्यता मुसीबत की घड़ियों में अंदर से ही उस प्रबलता को पैदा करती है और ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए मचल उठती है।
कुविचारों पर अंकुश रखना तभी संभव होगा जब कर्मफल, स्वर्ग नरक, लोक परलोक, पुनर्जन्म और अधम योनियों पर विश्वास हो। इन पर अगर अब आपका विश्वास है, मैंने पिछले दिनों सत्य की बात आप लोगों से कही थी, जैसे जैसे आपका अपना विश्वास जगता चला जाएगा, सत्य आपके अंदर प्रकट होता चला जाएगा। यही जीव की जागरण यात्रा है। जागृत व्यक्ति कुमार्ग पर पैर रखने से डरेगा। जागृत व्यक्ति कुमार्ग पर पैर रखने से डरेगा। उसका विश्वास उसे पाप करने से रोकेगा। और एक स्थिति इस तरह की पैदा कर देगा जैसे पाप करने पर व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के बंधन खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा समाजदंड, राजदंड। राजदंड के कब्जे में जब व्यक्ति आ जाता है तो हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और शरीर में तोक लगा देता है। जब आपका ईश्वर के प्रति विश्वास जग जाएगा, ईश्वरीय चेतना या आत्म चेतना अपनी जंजीर आपके पैरों में डाल देगी और आपके कदम उस पाप की तरफ बढ़ने ही नहीं देगी। इस प्रकार का कल्याणकारी भय किसी आस्तिक के हृदय में ही उत्पन्न हो सकता है, नास्तिक के हृदय में नहीं हो सकता। और नास्तिक और आस्तिक के बारे में मैंने आपको बताया था। ईश्वर के प्रति यथार्थ निष्ठा में कमी आ जाने का ही तो यह परिणाम है। संसार के चारों ओर अशांति, भय, आशंका का वातावरण जो आज दिखाई दे रहा है, उसका और कोई कारण नहीं है। इसी कारण से, और उसका कारण क्या है? संतुलन की गड़बड़ी। जितना हम गंदगी मचाते हैं उतनी पवित्रता हम कर नहीं पाते। वातावरण कमजोर हो गया है, उसमें जीव के बोझ को, पाप के बोझ को उठाने की ताकत नहीं रह गई है। अंदर की आंख खोल करके देख लेना। वातावरण कमजोर हो जाने के कारण प्रकृति भी कमजोर हो चुकी है। अब प्रकृति उस पाप के बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मेरी बात आपको ठीक लग रही है तो मन से झांक करके देख लीजिए। संतुलन के बिगड़ने पर प्रकृति तरह तरह के जो संभाल करके रखती है, जिसमें क्षमता है संसार को चलाने की, वो कमजोर पड़ जाती है। और उसका परिणाम जो आज संसार में चारों तरफ भय, अशांति को आप देख रहे हैं,
दूसरी बात कहूंगा, आज संपन्नता की कोई कमी नहीं है। संपन्न से संपन्न और समुन्नत से समुन्नत राष्ट्र सुख शांति के लिए आज तरस रहे हैं। आस्तिकता की कमी के कारण कुकर्म बढ़ रहे हैं। आज की सर्वव्यापी अशांति इन्हीं कुकर्मों का फल है। भौतिकवाद बहुत प्रबल हो चुका है और उसकी प्रबलता के कारण परस्पर राग द्वेष और छीना झपटी, अनीति, मर्यादाओं का उल्लंघन, ये सब आज चारों तरफ फैला हुआ है। वहीं आज कष्टों, कलेशों, शोकों, संतापों के रूप में हर व्यक्ति के जीवन में फलीभूत हो रहा है। क्या आप देख नहीं रहे? सब कुछ अपने चाहने के लिए, सब कुछ अपने लिए। स्वार्थ आज इस कदर बढ़ चुका है कि जन समुदाय आज चैन से नहीं है। राग द्वेष ही स्वार्थ और संघर्ष का जन्मदाता माना गया है। यही उसका सबकी मूल है, जड़ है। एक प्रकार से हम अंधे हो गए हैं, सब कुछ अपने लिए चाहने लगे हैं। दूसरे के हितों का, अधिकारों का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। दूसरों के प्रति हम द्वेष का भाव रखते हैं, परायेपन का भाव रखते हैं। अशांति, दुख परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। स्वार्थ को मैंने पीछे कहा था, 100 नास्तिक और एक स्वार्थी अगर इकट्ठे किए जाएं तो एक स्वार्थी ज्यादा भारी पड़ेगा। अगर प्राकृतिक संतुलन को बनाना है तो घुले हुए स्वार्थ को आपको मिटाना पड़ेगा। स्वार्थ मिटेगा तो शांति आएगी। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। जागरण की दिव्य दर्शन। प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता।
सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें और मुख पर फिराएं। यज्ञ की तरफ को चलेंगे अब। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः। आचमनम, सीधे हाथ पर जल लेकर के स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे।
ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव न्यास है। ओम वांगमयी आसई अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल झरती माता पर चढ़ा करके उसका चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णु ना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, अपने अपने रक्षा सूत्र को पकड़ करके संकल्पित होंगे। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः ग्वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवासह्यमाधियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प साबुत पुष्प लेकर के दीपक के पास अर्पण करते हुए पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। 2 कलावे के टुकड़े लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दे या सुपारी। दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे
सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर के दाएं हाथ से रक्षा विधान करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु हमारी रक्षा करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि स्थापित करेंगे। आत्मीयता के साथ जोड़ेंगे चेतना को, आत्म चेतना के रूप में देखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नि नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। मां अब 4 समिधाओं का दान करेंगे। बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओमयंतमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजा पशुर्भिर्मवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम तु वशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल प्रक्षेपण करेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः के तम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। पूजा अब करेंगे बेटा, इतना अगली प्रज्वलित हो जाएगी। हम ऋषियों का आवाहन करेंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषिनां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वोदयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन।
ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्रेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम नम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। आहुति होम, घी की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही, गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। हमारी एक सम्माननीय बहन शकुंतला के पति एक्सपायर हो गए। उनकी आत्मिक शांति के लिए देव परिवार में जिनको दिक्कत है
उनकी सुख शांति के लिए। बैपुरा से संजय दुबे के परिवार के अच्छी सुख शांति के लिए आगे की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमामि। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमामि। वातावरण कमजोर पड़ता हुआ जा रहा है, प्रकृति कुपित होती जा रही है, तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। उनके लिए विशेष आहुति, पहले कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमि गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमामि। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम शरणम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमामि। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमामि। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्टान के साथ मुख्य परिजन इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यून्यमिहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणा वह ईश मूर्जय गंग सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। घी की धार बांध करके वसोधारा के रूप में छोड़ेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये
विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाई तनु हरि। सबको आरती दें, सब पुष्प चावल ले लें। देव दक्षिणा बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याय सन्ति हनाकं महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। सब चढ़ा दें गुरुदेव को। सूर्य शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विसर्जन करेंगे। कार्य संपन्न हुआ। कुंड में और स्थापना पर थोड़े थोड़े चावल छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। अभी मैं तुरंत थोड़ी देर बाद निकलूंगा, गंगा विहार जाऊंगा। नेचुरोपैथी के सिस्टम को आज फिटिंग की जाएगी। जिनका समयदान के लिए मन हो आ जाएं। 9:30 के आसपास में पहुंचूंगा। जिनको अपनी इच्छा से समयदान करना है वो आ जाएं। उसके बाद नेहरू विहार में प्रोग्राम है, फिर उधर जाऊंगा। नेहरू विहार वाले अपने समय अनुसार तैयार रहें। आज की बात संपन्न।